Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 17 of the BNS भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 कर रहे हैं। इस चैप्टर में सारे ऑफेंसेस को मैं कवर कर चुकी हूँ। आज ये लास्ट टॉपिक कवर करने वाली हूँ और ये है कि क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास है उसके लिए कितना पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन 330 का जो ऑफेंस है उसको 331 में उसका पनिशमेंट दिया गया है। तो कितना पनिशमेंट दिया गया है आज उसको हम डील करने वाले हैं कि पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, कि हाउस ट्रेसपास के लिए कितना पनिशमेंट है और हाउस ब्रेकिंग के लिए कितना पनिशमेंट है। सबसेक्शन 1 में कहा है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास, सबसेक्शन 1 में कहा कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास के लिए कितनी सज़ा है, अप टू 2 इयर्स की पनिशमेंट है। और इसको डिफाइन कहाँ किया है लर्किंग हाउस ट्रेसपास को, सेक्शन 330 में। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको डिफाइन किया है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को छुपाते हुए ताकि वो किसी को दिखाई न दे और वो किसी के घर में क्या करता है, अत्याचार करता है कुछ भी ऑफेंस करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास, सेक्शन 330। इसका पनिशमेंट यहाँ दिया है सेक्शन 331 के सबसेक्शन 1 में। 2 इयर्स का पनिशमेंट है, अप टू 2 इयर्स का पनिशमेंट है एंड फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 2, इसमें दिया है कि अगर ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास आप आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, इट मीन्स नाइट में करते हो, रात को अगर आप किसी के घर में चोरी छुपे घुस रहे हो तो उसके लिए कितनी सज़ा है, अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट है, 3 साल तक का पनिशमेंट है एंड फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 3 है उसमें दिया है कि ये जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास आप कर रहे हैं या हाउस ब्रेकिंग आप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कि क्या करने के लिए आपने ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया है, इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस, अपराध करने के लिए आपने क्या किया है, किसी के घर में चोरी छुपे आप घुस रहे हो या फिर हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो। हाउस ब्रेकिंग भी सेक्शन 330 में आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि 330 में उसको डिफाइन किया है। हाउस ब्रेकिंग का मतलब क्या है, उन 6 तरीके से किसी के घर में आप एंट्री ले रहे हैं जो सेक्शन 330 में दिए गए हैं, तो उसको हाउस ब्रेकिंग कहते हैं। तो हाउस ब्रेकिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। तो सब सेक्शन 3 में कितना पनिशमेंट है कि यदि आप कोई अपराध करने के लिए, और वो अपराध पनिशेबल है केवल कारावास से, केवल कारावास से पनिशेबल है। ऐसा कोई अपराध करते हुए आप किसी के घर में अत्याचार कर रहे हैं तो वो अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट है और फाइन भी उस पर लगाया जा सकता है, फाइन भी उस पर लगाया जाएगा। एंड फाइन का मतलब है कि फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर, और अगर वो ऑफेंस सबसेक्शन 3 में क्या दिया है, इफ द ऑफेंस कमिटेड, ये जो अपराध आप करने आए हो कारावास वाला, अगर ये थेफ्ट है, तो अगर ये चोरी का अपराध करने आए हो किसी के घर में, ये चोरी का अपराध करने के लिए अगर आप किसी के घर में आपने अत्याचार किया है तो उसके लिए कितनी सज़ा है, अप टू 10 इयर्स की सज़ा है, 10 साल तक की सज़ा है। तो यहाँ पर सबसेक्शन 3 में कि कोई अपराध करने के लिए, ऐसा अपराध जो कारावास से दंडित है, जिसमें कारावास दिया जा सकता है, तो उसके लिए कितनी सज़ा है कि अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट है और फाइन है। और अगर वो अपराध चोरी है तो उसके लिए कितना है, 10 साल की सज़ा है। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 4 है, ये कहते हैं इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कि ये जो अपराध है, जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है या फिर हाउस ब्रेकिंग है, ये इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अगर रात में आप किसी के घर में ट्रेसपास करते हो, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज का मतलब क्या है कि नाइट में अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपके लिए पनिशमेंट ज़्यादा है, 5 इयर्स की पनिशमेंट है और फाइन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि ये आप रात में कर रहे हो सबसेक्शन 4 में और ये दिन में कर रहे हो ये वाला अपराध। और इसमें आगे एक्सप्लेन किया है, अगर ये अपराध चोरी है तो उसके लिए 14 साल की सज़ा है। जैसे यहाँ पर 10 साल की सज़ा थी, दिन में करते हो चोरी, किसी के घर में आप ट्रेसपास कर रहे हो, हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो तो 10 साल की सज़ा है। और यहाँ पर यदि आप रात में अगर किसी के घर में ट्रेसपास कर रहे हो, हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो, तो उसमें 14 साल की सज़ा है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सबसेक्शन 5, इसमें है कि अगर आप प्रिपरेशन के साथ, कोई तैयारी के साथ आप क्या कर रहे हो, इस लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग को कर रहे हो, तो दिस इज द कीवर्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप कोई तैयारी के साथ, और तैयारी कैसे की है,
किसी को हर्ट कॉज करने की तैयारी यानी क्षति कारित करने की, किसी को असॉल्ट कॉज करने की यानी हमला करने की तैयारी, या फिर किसी को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने के लिए आप कुछ भी अपने साथ हथियार ले जाते हो, या फिर आप कोई भी तैयारी के साथ जाते हो, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है, उसके लिए अप टू 10 ईयर्स का पनिशमेंट है प्लस फाइन भी लगेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो सबसेक्शन 6 है वो भी प्रिपरेशन है, बट वो नाइट में। तो आप इनको कैसे याद रख सकते हैं कि एक जो सबसेक्शन है वो दिन के लिए है और जो दूसरा जो सबसेक्शन है वो नाइट के लिए है। तो 6 क्या कहता है कि अगर रात में आप प्रिपरेशन के साथ जाते हो ये सब करने के लिए, तैयारी कैसी कर रहे हो कि कॉजिंग हर्ट और या फिर असॉल्ट करने के लिए, हमला करने के लिए, या फिर कोई भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट उस पर्सन को, यदि वो पर्सन आपको रोकने की कोशिश करता है तो आप इस तैयारी के साथ जा रहे हैं ताकि आप उसको रेसिस्ट न करने दें, या फिर उस पर्सन को पुट इन फियर, उसको डर भय दिखाते हो आप। डर भय दिखाकर आप क्या कर रहे हो, उसके घर में लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहे हो, हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो रात में। इस प्रिपरेशन के साथ जाते हो तो आप पनिशबल हो सबसेक्शन 6 में। और यदि वो अपराध जिसको करने के लिए आप गए हो, किसी के घर में आपने अत्याचार किया है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया, हाउस ब्रेकिंग किया है, वो अपराध चोरी है, अगर वो अपराध किया है वो थेफ्ट है, तो उसमें कितनी सजा मिलेगी? तो उसमें कितनी सजा हो सकती है? 14 ईयर्स प्लस फाइन, कि 14 साल तक की अप टू 14 ईयर्स की सजा है प्लस फाइन है। तो यहाँ पर यदि आप रात में लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं तो कितनी सजा है? अप टू 14 ईयर्स की सजा है प्लस फाइन भी लगेगा। सबसेक्शन 7 में क्या कहा कि ये सब करते हुए, ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास करते हुए या फिर हाउस ब्रेकिंग करते हुए आप क्या कर रहे हो, किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो, घोर उपहति कारित कर रहे हो, उस किसी भी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो, तो उसमें कितनी सजा है? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो आजीवन कारावास की सजा है और अप टू 10 ईयर्स की सजा है, एंड फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर सबसेक्शन 7 में ये अपराध करते हुए आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देते हो, यानी कि आप ट्रेसपास कर रहे थे, हाउस ब्रेकिंग कर रहे थे, किसी के घर में घुस रहे थे और आपने उसको क्या कर दिया? ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी। बीएनएस में ग्रीवियस हर्ट को भी डिफाइन किया है कि उसका दांत तोड़ दिया या फिर उसकी आंख फोड़ दी। तो इस तरीके की अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी है उस पर्सन की जिसके घर में आपने एंट्री ली है, तो ये क्या है? ये यहाँ पर पनिशबल है सबसेक्शन 7 में। कितना पनिशमेंट है कि आजीवन कारावास है और अप टू 10 ईयर्स की सजा है, एंड फाइन भी लगेगा। सबसेक्शन 8 में क्या दिया है कि वाइल कमिटिंग दिस ऑफेंस, कि ये जो अपराध करते समय आपने क्या किया? कॉज डेथ, अगर आपने किसी की डेथ कॉज कर दी है, अगर आपने किसी को जान से मार दिया है किसी के घर में हाउस ब्रेकिंग करके, और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, या फिर आपने प्रयत्न भी किया है किसी की डेथ कॉज करने का, तो वो यहाँ पर क्या है? वो पनिशबल है। या फिर आपने यहाँ पर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यहाँ पर आपने क्या किया है? या फिर अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट कॉज की है या फिर अटेम्प्ट किया है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि मैम इसमें भी तो सेम ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था, इसमें भी ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है, बट यहाँ पर नाइट में हो रहा है। अभी ये जो हमने अभी पढ़ा था कि एक इसका सबसेक्शन दिन में है और दूसरा जो सबसेक्शन है वो नाइट में है, कि नाइट में अगर वो अपराध करते हो तो आपको सजा ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और कॉजिंग डेथ दोनों हैं, और एवरी पर्सन ज्वाइंटली, यदि ये अपराध जो है एवरी पर्सन ज्वाइंटली, कि यदि अपराध 2 से ज़्यादा व्यक्तियों ने मिलकर किया है, तो सारे पर्सन्स जो हैं जिन्होंने भी ये अपराध किया है, जो भी कंसर्न पर्सन है उस अपराध को करने में शामिल हैं, उनको सजा मिलेगी यहाँ पर सबसेक्शन 8 में। और अगर उन्होंने रात में ये अपराध किया है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट और अप टू 10 ईयर्स की इसमें कारावास, एंड फाइन भी लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन सेक्शंस को याद करने के लिए हम कैसे याद रख सकते हैं कि 2-2 के पेयर में इसको हम याद रख सकते हैं। 7 और 8 को इसलिए याद रख सकते हैं कि ये अपराध करते समय आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज की है। 8 में यदि आप ये अपराध करते समय किसी को डेथ कॉज की है, ग्रीवियस हर्ट कॉज की है रात में, यहाँ रात में किया है और यहाँ पर आपने दिन में ही किया है, तो इन दोनों सब सेक्शंस को एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जैसे सबसेक्शन 1 में लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के लिए अप टू 2 ईयर्स की सजा है,
तो इसको हम किसके साथ याद कर सकते हैं, सबसेक्शन 2 के साथ, क्योंकि ये नाइट में, ये दिन में है, ये नाइट में है। नेक्स्ट जो है 3 और 4, इनको भी हम एक साथ कर सकते हैं कि आप कोई अपराध करने के पर्पज से, कि आपने कोई अपराध करने के लिए उसके घर में क्या किया है, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग किया है, तो वो, और यहाँ पर इन ऑर्डर टू कमिट, अपराध करने के लिए बट नाइट में, यहाँ भी क्या है, ये 3 और 4 को एक साथ कर सकते हैं कि नाइट में आपने वो अपराध करने के लिए जो किससे पनिशेबल है, जो कारावास से दंडित है, उसको करने के लिए आपने किसी के घर में लर्किंग, हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग किया है, तो वो पनिशेबल है। और 5 और 6 को एक साथ कर सकते हैं कि दोनों ही प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं, कि किस तैयारी के साथ आप किसी के घर में हाउस ब्रेकिंग या लर्किंग, हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, कि कॉजिंग हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या पुट इन फियर ऑफ हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो इस तरीके से इन दोनों सबसेक्शंस को हम एक साथ कर सकते हैं और 7 और 8 को एक साथ कर सकते हैं, तो हमें पनिशमेंट वाले सेक्शंस भी याद हो जाएंगे। कितनी सजा है ये आपको सबसेक्शन 1 में असेंशियल है, आपको ये सजा याद रहना, क्योंकि जब जजमेंट राइटिंग में जब ये क्वेश्चन देंगे, जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, तो हमें ये सजा का पता होना चाहिए। पनिशमेंट अगर हमें पता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि न्यायालय की ज्यूरिसडिक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है थेफ्ट, कि अगर चोरी करने के इरादे से आप किसी के घर में हाउस ब्रेकिंग किया है, गृह भेदन किया है, तो उसमें 10 साल की सजा है। और अगर वो अपराध आपने रात में किसी के घर में आप चोरी करने के पर्पज से गए हो, तो 14 ईयर्स की सजा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि चोरी के लिए अगर आप रात में गृह भेदन किया है या लर्किंग, हाउस ट्रेसपास किया है, तो 14 ईयर्स की सजा है। प्रिपरेशन भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप प्रिपरेशन के साथ गए हो, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रात में अगर प्रिपरेशन के साथ गए हो तो ज़्यादा सजा है, और अगर दिन में आप गए हो तो अप टू 10 ईयर्स की है, रात में अगर गए हो तो 14 ईयर्स की सजा है। तो यहाँ पर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के लिए पनिशमेंट दिया गया है। ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है 331। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 303 से, चोरी से स्टार्ट किया था, और सेक्शन 334, इसके बाद के 2 सेक्शन और हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वो दोनों सेक्शन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बीएनएस का चैप्टर 17 फिनिश कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 18, वो फॉर्जरी के बारे में है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 19, वो डिफेमेशन के बारे में है, मानहानि के बारे में है, और उसके नेक्स्ट चैप्टर है वो सेविंग्स के बारे में है, कि जो पुरानी ओल्ड आईपीसी है उसको रिपील करते हैं और इसकी जगह ये बीएनएस लेकर आए हैं। तो उसमें क्या क्या किस किस चीज़ को उन्होंने सेव किया है, वहाँ पर वो लास्ट सेक्शन, उसको वो लास्ट चैप्टर है, उसको भी हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर हमारी बीएनएस जो है वो कवर हो जाएगी केवल 2 चैप्टर के बाद, यानी 2 ऑफेंसेस के बाद। इंपॉर्टेंट जो ऑफेंसेस बचे हैं वो केवल 2 ऑफेंसेस बचे हैं, फॉर्जरी और डिफेमेशन। उसके बाद बीएनएस कंप्लीट हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।